नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। बीएसी के बैठक का समय बदला गया है। कल दोपहर 3 बजे होगी बैठक। विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक चंडीगढ़ से पहुंचा रहे हैं। विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का समय बदल गया है। कल दोपहर 3 बजे बैठक होगी और विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर इसमें चर्चा होगी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का समय बदल दिया गया है। कल दोपहर 3 बजे बैठक होगी और विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का समय बदला गया। कल दोपहर 3 बजे होगी बैठक। विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर होगी चर्चा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का समय बदला गया। कल दोपहर 3 बजे होगी बैठक और विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर बैठक में होगी चर्चा। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन के नाम पर लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, गिरोह के सदस्य लिंक भेजकर ग्राहक के खाते को भी साफ कर दिया करते थे। एसीपी क्राइम की माने तो अब तक गिरोह के सदस्य देश भर में कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। साइबर क्राइम की टीम ने तीनों आरोपियों को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जावेद, तस्लीम खान और शागिर्द के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, सिम कार्ड और हजारों रुपए की नकदी बरामद की। एसीपी क्राइम की माने तो आरोपियों ने सेक्सटॉर्शन की भी साइट बना रखी थी जिस पर वीडियो कॉल करके ये ग्राहकों को फंसाते थे। ये ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य हमारी साइबर पुलिस स्टेशन ईस्ट ने गिरफ्तार करके और इसमें कार्रवाई की है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपना के और देश के सभी कोनों के लोगों को फोन करके और उनको लिंक भेज के और उनके साथ ठगी करते थे। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के बोंडसी गांव में फिटनेस दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में गुरुग्राम समेत प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए युवाओं ने अपनी फिटनेस साबित करने के लिए दंगल में हिस्सा लिया और स्थानीय लोगों ने इस दंगल का जमकर लुत्फ उठाया। ये ध्यान देने पीछे मुझे सुने सभी पहलवान, ये थोड़े पीछे रहे लड़के। ये जो आयोजन करा है इससे खेलों को बढ़ावा भी मिलता है और कुश्ती दंगल तो आपको पता है जैसा कि सभी को ज्ञान है, आज से प्राचीन काल से कुश्ती दंगल चलता आ रहा है। जो मेन हमारा खेल कूद का जो मेन खेल कूद जो करते थे, हमारे पुराणों में भी इसका विवरण है कि मल्लयुद्ध हुआ। देखिए, ये जो महादंगल हमारे प्राचीन गांव भोंडसी द्वारा, दादी मंदिर समिति द्वारा और अपने ग्राम के कुछ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया गया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने दादी मंदिर समिति और जो लोग हैं हम सब उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं सबका, जो अतिथि हमारे को आज अपना कीमती समय निकाल कर और जो अपने समय के साथ साथ धन का भी सहयोग इस खेल में उन्होंने दिया। 500 रुपए।
वहीं साइबर सिटी की जिला कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए एक कैदी ने पुलिस गिरफ्त से फरार होने की कोशिश में कोर्ट की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। पहली मंजिल से कूदने पर कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कैदी को वकीलों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घायल कैदी को उपचार के लिए गुरुग्राम के नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। वहीं उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गुरुग्राम में एक कैदी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था जब वो कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इसी दौरान कैदी ने कोर्ट के छत से पहली मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कैदी को कोर्ट में मौजूद पुलिस वकीलों ने पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल कैदी को पुलिस गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में लेकर आई, जहां पर उसका इलाज कराया जा रहा है। आप कहाँ हो? साढ़े 3 बजे के बाद ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से मुलजिम नीचे कूद गया। तो जैसे शोर हुआ हम भी आए तो वो गिर पड़ा। फिर यहाँ 4-5 वकीलों ने उसको पकड़ लिया। वो कस्टडी से भागा था तो ऊपर से फिर पुलिस वाले आए, वो उसको ले गए। कितनी चोट आई उसको? उसके सर में लगी है, ज्यादा तो नहीं लगी, वही ये सिर लगा हुआ था गमले। अपना नाम बताइए। धर्मपाल सैनी एडवोकेट। क्या कुछ हुआ था सर, एक बार बताएंगे? ये इधर एक मुलजिम को पेशी पे लाए थे, इधर फर्स्ट फ्लोर पे। उन्होंने वहाँ से पुलिस वाले के उससे वो अपना हाथ छुड़ा के और वहाँ से छलांग लगा दी इधर। वो यहाँ काफ़ी इंजर्ड हो गया। इंजर्ड होने के बाद वो भाग नहीं पाया, अदरवाइज वो यहाँ से पुलिस से अपना हाथ छुड़ाकर भाग सकता था कस्टडी से। यहाँ पे एक मुलजिम आया था, इधर मुलजिम को पेश करा गया था 19 नंबर कोर्ट में। तो मुलजिम पुलिस वाले से हाथ छुड़वा के ना इधर छत फर्स्ट फ्लोर से नीचे से कूद गया। तो क्या कितनी चोट आई है उसके? कितने बजे की घटना है ये? 3-3:30 बजे के बीच की घटना है। उसके सिर पे चोट आई है और फिर उसको वकीलों ने ही पकड़ा यहाँ पे। चंडीगढ़ के आईटी पार्क पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने शनिवार शाम को गुंडागर्दी का नंगा नाच खेला। पुलिस कर्मचारियों ने बुलेट पर बिना हेलमेट जा रहे युवक को रोककर उसका चालान काटने की बजाय सीधा उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। यहां तक कि बुलेट सवार युवक को नीचे उतरने का मौका तक नहीं दिया गया। बाद में पुलिस कर्मियों ने युवक को खींचकर बुलेट से नीचे उतारा और फिर पैरों से भी उसे मारा। पूरी घटना सामने एक इमारत में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो पीड़ित ने सौंपा है और इस हरकत को कैमरे में ये पूरी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पीड़ित युवक की पहचान 31 साल के इंदिरा नगर निवासी बिट्टू के रूप में हुई है और उसकी पीठ पर पड़े पुलिस के डंडों के निशान सारी कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। युवक को बुरी तरह से पीटने के बाद पुलिस वाले उसे सीधा मनी माजरा अस्पताल ले गए और वहां पर ले जाकर डॉक्टर से झूठ बोलने के लिए कहा कि वो बुलेट से गिरकर जख्मी हुआ है। पीड़ित ने बताया कि वो इतना डर गया था कि जैसे पुलिस वाले उससे कह रहे थे वैसा ही वो डॉक्टरों को उसने बता दिया। वहीं भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आजादी के अमृत महोत्सव के साथ इस अभियान की मुख्य डॉक पोस्ट ऑफिस से शुरुआत कर दी गई है। डॉक अधिकारी गिरीश माथुर ने बताया कि पोस्ट ऑफिस से तिरंगा खरीद सकते हैं, जिसके तहत भारत सरकार ने हर बार की तरह हर घर तिरंगा अभियान फहराने का अभियान शुरू किया है। उसी कड़ी के साथ इसकी शुरुआत कर दी गई है। फरीदाबाद के 43 डाकघर और 88 पोस्ट ऑफिस की शाखाएं हैं, जिसमें आज से ये सुविधा शुरू कर दी गई है। लोग किसी भी पोस्ट ऑफिस और डाक शाखा से इसे आराम से खरीद सकते हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस से तिरंगा खरीदने वाले लोगों ने कहा कि अपनी देश की आन बान शान तिरंगा को इस बार वो अपने घर पर जरूर लगाएंगे। सभी डाकघरों में 25 रुपए में कपड़े से बना हुआ तिरंगा उपलब्ध होगा सेल के लिए। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार का प्रयास है कि इस बार 15 अगस्त पे हर घर पे तिरंगा फहराया जाए। तो लोगों की सुविधा के लिए डाकघर को चुना गया है कि वो तिरंगा उपलब्ध कराए।
उसी कड़ी में आज 1 अगस्त से 15 अगस्त तक बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। गवर्नमेंट की बढ़िया स्कीम है। हाँ, क्या कहेंगे लोगों से कि यहाँ नहीं, हाँ लेना चाहिए और सबको लगाना चाहिए। देश की लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, लोगों को यही है, देश से जुड़ना चाहिए, देश राष्ट्र प्रेम रखना चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीज तो आज के टाइम में। बहुत बढ़िया खुशी हो रही है। हम इस साल अपने देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, तो नेचुरल बात है झंडा फहराते हुआ। वैसे तो मैं हर साल झंडा फहराता हूँ, मतलब आज से नहीं 50 साल से चला रहा है, लेकिन आज ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अमृत महोत्सव है हमारा। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे डाक ऑफिस से खरीदे तिरंगा? मेरा ख्याल ये कि हर आदमी को अपने घर पे झंडा जरूर फहराना चाहिए। करो सब ले लो। वहीं फरीदाबाद के गांव अजरौंदा में होने वाले वार्षिक सावन के भंडारे में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की, लेकिन गांव में हालात देखकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें दुख है कि उनके गोद लिए हुए गांव में लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई जा पा रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस मौके पर मौजूद सभी ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा और स्थानीय अधिकारियों को जल्द से जल्द इस कार्य को करने के निर्देश दिए। तो देखते देखते भैया बाबूजी यहाँ 15-20 साल हो गए, यूँ भरे रहे, यूँ कभी हो ही ना सही। वो तेरी कंप्लेन निकल रही है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, अपने आप कैसे पहुँचेगा? बच्चे कपड़े गंदे हो जाएंगे इसके फिर ले जाने में। सुबह छोड़ने आए थे, अब लेने जा रहे हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है। ये पानी तो कभी खत्म होता ही नहीं यहाँ पे। इसका पानी के बारे में बड़ा कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य है जी हमारा। यहाँ पे हमारा पंचायती स्कूल होगा, प्राचीन शिव मंदिर होगा, साथ में राधा स्वामी सत्संग हो गया, जिसकी सबकी जनता यहाँ से निकलती है, लेकिन प्रशासन को कोई वो नहीं है। बार बार शिकायत भी इसकी दे चुके हैं, जबकि सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं और प्रशासन भी साथ में रहता है, सरकारी अफसर भी साथ में रहते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे कोई किसी की आँख सबकी बंद है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं हरियाली तीज के अवसर पर तिगांव में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक राजेश नागर ने शिरकत की। उन्होंने कुश्ती टीमों और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने पर आयोजक मंडल ने दोनों जनप्रतिनिधियों का फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रतियोगिता में पहुंचे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खेल हमारे तन और मन को सकारात्मक सोच प्रदान करता है और हमें जीवन के संघर्षों में भी जूझने की शक्ति देता है। इस प्रतियोगिता में दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान आदि राज्यों की कुश्ती टीमों ने प्रतिभाग किया। मान सम्मान की इस कड़ी में 30,000 रुपए की कुश्ती है। 30,000 के पहलवान हाथ में। वहीं बल्लभगढ़ में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा चोरी छिपे बेचा जा रहा है। पिछले दिनों ही दिल्ली में हैदरपुर फ्लाईओवर पर बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे युवक की मांझे से गर्दन कट गई थी और उसकी मौत हो गई थी। बल्लभगढ़ में यह मांझा दिल्ली से ही आ रहा है। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर का कहना है कि दुपहिया वाहन चालक भी स्पीड में होते हैं और मांझे की धार भी तेज होती है। ऐसे में घाव गहरा होता है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि 15 अगस्त तक विशेष सावधानी बरतें और गले को रुमाल या गमछे से ढककर वाहन चलाएं। चपेट में आने से इसमें ये नहीं कि कोई बड़ा बूढ़ा कोई ऐसी चीज, इसमें ये है कि गर्दन वाला जो एरिया होता है हमारा, ये बहुत सेंसिटिव होता है। कोई भी मंजा जो होता है ये हाथ या शरीर से फिसलकर और ये गर्दन पे जाके फंस जाता है और गर्दन पे फंसने के बाद वो टूटता है नहीं और वो एकदम से खींचने की वजह से यहाँ जो हमारी वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, इवन ट्रैकिया, ये सांस की नली जो होती है, ये इसको काट देता है और ये काट के ये बहुत ही सीरियस इंजरी, मैसिव ब्लीडिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा खून बहने की वजह से, रक्तस्राव होने की वजह से कई बार पेशेंट को बहुत अपना जान से हमें हाथ धोना पड़ता है।
वहीं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने बुढ़ापा पेंशन कटौती को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इनेलो प्रदेश भर में 5 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर बुजुर्गों के साथ पेंशन कटौती को लेकर प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। नफे सिंह राठी का कहना है कि जननायक देवी लाल ने जो पेंशन योजना शुरू की थी उस पेंशन को सरकार ने काटकर ठीक नहीं किया है। पेंशन बुजुर्गों का सम्मान है और बुजुर्गों की पेंशन काटकर सरकार बुजुर्गों का अपमान कर रही है। उनका कहना है कि अगर परिवार में कोई सरकारी चपरासी भी लग जाता है तो उसके परिवार की आय 2 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है। ऐसे में अगर परिवार बड़ा हो तो बुजुर्गों के हिस्से क्या आएगा। प्रदेश सरकार को सभी बुजुर्गों को सम्मान के तौर पर पेंशन देनी चाहिए। कल से सोच रहा था चिंता हो रही कांग्रेस वालों को, चिंता कांग्रेस की होगी, हमें कोई चिंता नहीं है। हम तो अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएंगे। कौन सी कांग्रेस का जिक्र कर रहे हो धनखड़ जी? कांग्रेस तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस अलग है, शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, रणदीप सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग है, कैप्टन अजय सिंह की अलग है, किरण चौधरी की कांग्रेस अलग है, कुलदीप बिश्नोई भी अभी तक पार्टी छोड़ी नहीं है उन्होंने, उसकी कांग्रेस अलग है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सरकार ने अभियान के लिए हरियाणा रोडवेज की 2 बसों को प्रचार के लिए रवाना किया। इन बसों को उपायुक्त शक्ति सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और एक वेबसाइट भी शुरू की गई है। साथ ही भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक वेबसाइट हरघरतिरंगा.com बनाई है, जिसके माध्यम से लोगों को झंडा लगाने और झंडे के साथ एक सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोई भी वेबसाइट पर वर्चुअल तरीके से फ्लैग पिन कर सकता है और वहां सेल्फी विद फ्लैग भी पोस्ट कर सकता है। साथ ही वहीं से अभियान में अपनी सहभागिता का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। देखिए जी, हम बहुत ही जल्द जो है तिरंगे की उपलब्ध करा रहे हैं तिरंगे हमारे बिक्री के लिए, और उसके लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। वार्ड स्तर पर भी लोगों को चयनित कर लिया गया है। सभी समाजसेवी संस्थाओं को और निर्वाचित पार्षदों को हमने ब्रीफ किया है इस मामले में, राजनीतिक दलों को ब्रीफ किया है। और आज जैसे आपने देखा 2 हमने बसों का रवाना किया है तिरंगा जागरण अभियान के लिए, तो हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं। और तीज के मौके पर अक्सर आपने लोगों को पतंग उड़ाते हुए देखा होगा, लेकिन पलवल में तीज के मौके पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। जैदी मोहल्ले में जब कुछ लोग पतंग उड़ा रहे थे तो वहां तभी अचानक एक बंदर आ गया, जिसको देखकर पतंग उड़ा रहे लोगों में भगदड़ सा माहौल बन गया। लेकिन थोड़ी ही देर में बंदर पतंग की डोर छीनकर खुद ही पतंग उड़ाने लगा। बंदर के पतंग उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और इसको लोगों के द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। पलवल की यह खबर है जिसमें वीडियो वायरल हो रहा है। बंदर एक पतंग उड़ा रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बंदर पतंग उड़ा रहा है। तीज के मौके पर लोग पतंग उड़ा रहे थे, तभी इसी दौरान एक बंदर आ गया और बंदर को देखकर लोगों में भगदड़ मच गई, जिसके बाद लोग पतंग छोड़कर भाग गए। उसके बाद जो बंदर था उसी ने पतंग का मांझा पकड़ लिया और पतंग को उड़ाने लगा। लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में नीति आयोग से जुड़े अधिकारियों के साथ जो हरियाणा के अधिकारी हैं उनके साथ सीएम की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम ने चर्चा की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। सीएम ने बताया कि कृषि और फसलों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी मंथन किया गया। सीएम ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में देश को आगे ले जाने की योजनाएं बनाई जाती हैं। नीति आयोग के माध्यम से अपने देश को, हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर 1 अपना देश कैसे बने, और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की आर्थिक व्यवस्था में कैसा बने, तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है।
कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज़्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर करें। खास करके जैसे अगला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर ये मनाया जा रहा है, तो मिलेट ईयर के नाते से ये अब एक तय विषय है कि हमारी जो खान पान में जितना मोटे अनाज का उपयोग होगा उतना शरीर के जो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा पूरी होंगी, शरीर स्वस्थ होगा। और ख़ासकर कोविड के बाद तो ये सिद्ध हो गया है कि इसका हमें मिलेट का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस अनुसार हम कितना उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर किया है कि देश भले ही 2030 तक हमारी जो NEP को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। KG to PG ये हमने परिवर्तन कर दिया है। कुछ जो ऐसे कोर्सेज जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल थे पहले केवल हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उसको जो हमारा CBSE उसके कोर्स के साथ भी जोड़ा है। ऐसे शिक्षा में जितने भी हमारे आगे विषय आए हैं उसके ऊपर मैंने विचार किया है। हेल्थ का भी जो पैरामीटर्स हैं, सारे देश भर के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम हर एक क्षेत्र में एवरेज जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर हैं। हेल्थ में भी हम हाई जो हमारा कुछ पैरामीटर्स खास करके मेवात जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जरूर थोड़े कम हैं, पलवल जिले के कम हैं। अन्यथा हमारे बाकी जो सारे 20 जिले हैं वो नेशनल एवरेज से ऊपर हैं। जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। तो इस प्रकार इन सब विषयों पर आगे बढ़ते हुए और आज हमने सारी चर्चा की है। वहीं पंचकुला में चल रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में 30% से ज्यादा बेरोजगारी है, जो देश की बेरोजगारी दर से 4 गुना ज्यादा है। शीशपाल केहरवाला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए भर्ती घोटालों के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि भर्तियां निकाल दी जाती हैं लेकिन उनको लटकाया जाता है। बेरोजगारी से हताश युवा नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं। हुड्डा सरकार में बनाई गई खेल नीति को मौजूदा सरकार ने बर्बाद कर दिया है, जिसको लेकर खिलाड़ी लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। शीशपाल केहरवाला ने प्रस्ताव दिया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर कृषि आधारित रोजगार पैदा किए जाएंगे, वहीं 3,32,000 खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने कई मामलों को लेकर अपनी बात रखी। एक तरफ उन्होंने विधायकों को धमकी मामले में गिरफ्तारी पर STF की सराहना की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में हर किसी की अपनी कांग्रेस है। जो है हमारी पुलिस को मिली है और जिस प्रकार से उन्हें जो जितने भी धमकी देने वाले लोग थे उन सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया और प्रूफ के साथ अरेस्ट कर लिया। जो सिम कार्ड उनके पास यूज रहते हैं उनको सारा को देखते हुए 2 लोग बम्बे से, 4 लोग मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरपुर बिहार से हमने अरेस्ट किए और निश्चित तौर से उसकी और डिटेल के साथ कौन लोग और इसमें शामिल है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमने पहले भी ये बात कही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय गृह मंत्री दोनों ने ही जिस प्रकार से उसमें इंटरेस्ट लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल अधिकारियों की मीटिंग लेके इस बात पे हमने उस दिन भी कहा था कि सरकार इस विषय में पूरी तरीके से गंभीर है। उनका चिंतन शिविर है, चिंतन शिविर में आप करें तो ये आगे बस मैं तो यही करता हूँ शुभकामना की ठीक ठाक कर ले, कहीं इसमें कुछ और बोल रख लेते। देखिए उनकी पार्टी का मामला है, कौन किसमें आता है। कांग्रेस में तो इस प्रकार का चलता ही है कि ये मीटिंग किसने बुलाई, इस बात पे होता है। कांग्रेस की मीटिंग होती है, व्यक्तियों की मीटिंग होती है। कांग्रेस में ही कई कांग्रेस है तो हर लीडर की अपनी कांग्रेस है। अगर वो मीटिंग बुलाएगा उसमें कुछ वो लोग आएंगे, दूसरे में दूसरे लोग आएंगे, तीसरे में तीसरे लोग आएंगे, तीसरे बड़े पहले बन जाएंगे, पहले बड़े तीसरे बन जाएंगे। अगर जाएंगे तो उनके अपने लीडरों के खिलाफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार का है, वहां पार्टी जैसी कुछ स्थिति है नहीं। हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत पार्टी है, उसका नाम कांग्रेस है लेकिन है व्यक्ति।
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पिछले लंबे टाइम से हरियाणा के खिलाड़ी ने हर जगह अपने झंडे गाड़ रखे और कमाल करके दिखा रहे। और इस में की बार भी निश्चित तौर से बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसी हम सबको पूरी उम्मीद है। सरकार ने हर जगह जो पक्षपात होता था उसको समाप्त करने का काम किया। सरकार ने एक पॉलिसी बना दी कि अगर ये प्राइज जीत के यहाँ तक का स्थान प्राप्त करके कोई भी खिलाड़ी आता है उसके लिए ये चीज निश्चित है, तो उसमें उसको किसी के सिफारिश की जरूरत नहीं है, वो मेरा परिचित है नहीं है, इसकी उसको जरूरत नहीं है, बस उसकी जो अचीवमेंट है उसको उसको वो चीज मिलेगी। इसलिए हमने उस पक्षपात को समाप्त किया। तो बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास तो कोई अप्रोच तो नहीं है ना जी, तो उस खिलाड़ी को विश्वास है कि अप्रोच नहीं है तो क्या बात है, मेरी अचीवमेंट है मुझे उस पर वो मिलेगा। बहुत अच्छी राशि जो है मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज्यादा अच्छी राशि जो है और सबसे ज्यादा सम्मान जो दे रहा है हरियाणा दे रहा, और हरियाणा के नौजवान उसमें उनकी अच्छी अचीवमेंट है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।